नमस्कार, मैं हूँ प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। आज मैं जरा गुस्से में हूँ। गुस्से में क्यों हूँ? जब ये आप खबर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देश भर में भी भारी आग है। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के आपत्तिजनक बयान ने राजनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि बिहार में लड़कियां 20 से 25 हजार में मिल जाती। इस शर्मनाक टिप्पणी ने न केवल बिहार की बेटियों की गरिमा पर वार किया है, बल्कि सोशल मीडिया और सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। लोग सवाल उठा रहे, जब महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति ही महिलाओं को वस्तु समझते हैं तो पार्टी के दूसरे नेता क्या सोचेंगे? जाहिर है इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और आरजेडी ने क्या कहा और आईआईटी के जो मुखिया है आरती गुप्ता साहब, उन्होंने क्या कहा। मैं एक एक करके पहले रिएक्शन आपको बताता हूँ, फिर मैं चर्चा में जुड़ूंगा और आप लोगों का जो मेरे साथ गेस्ट है, पैनल है, उनको बताऊंगा। कांग्रेस ने इस बयान को महिला विरोधी और संवेदनशील करार दिया, भाजपा पर आक्रामक हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि गिरधारी लाल साहू बिहार की महिलाओं की कीमत लगा रहे हैं और ये बयान पूरी तरह घृणित और अपमानजनक है। उन्होंने बीजेपी से इस पर स्पष्टीकरण देने और माफी मांगने की मांग की है। आरजेडी के तरफ से कहा गया है कि पार्टी ने इसे केवल महिलाओं का अपमान बताया, बल्कि कहा कि ऐसी मानसिकता भाजपा की सोच को दर्शाती। आरजेडी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भाजपा की ओर से सार्वजनिक स्पष्टीकरण की भी मांग की है। और आईपी गुप्ता ने कहा है कि जो भी उस व्यक्ति को पकड़ कर लाएगा उसको 10 लाख रुपए की इनाम दी जाएगी। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए और गंभीर विषय को जोरदार तरीके से उठाने के लिए और इस पर जवाब देने के लिए बीजेपी को नेता हमारे साथ मौजूद है। सबका मैं तारीफ करा दूं। पहले राजीव रंजन है बीजेपी से, सुदीप कुमार है कांग्रेस से, ओम प्रकाश नेता सीपीआई, खुशबू राय प्रवक्ता आईआईपी और मथुरेश कुमार हमारे रेजिडेंट एडिटर। मथुरेश, मामला बहुत गंभीर है और गुस्सा आना भी लाजमी है, स्वाभाविक है कि कोई कैसे, बात बिहार की नहीं है, बात यूपी की भी नहीं है, बात किसी राज्य की नहीं है, बात है कि लड़कियों के लिए आप कैसे आपत्तिजनक बयान दे सकते हैं। बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरीके से बीजेपी इसको जवाब दे रही है। बिहार के माध्यम से बंगाल जीतने की तैयारी है बीजेपी की, और इस तरह का बिहार जो बयान है, वो जो बिहार की बेटियों को लेकर के जो बीजेपी नेता का बयान है, ये काफी शर्मनाक है सर। अगर देखेंगे जैसे उत्तराखंड की मंत्री है, वो उसके पति जब खुद ये बयान दे रहे हैं तो समझ सकते हैं जो क्या कुछ वहां का मानसिकता रहा होगा। लेकिन अगर देखेंगे तो बिहार की स्थिति ठीक है, आप बिहार के बारे में ठीक है, यहाँ के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो एक मर्यादा में रहना पड़ेगा। बिहार के लोगों के बीच में काफी गुस्सा है इस बात को लेकर के, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, इस बात को लेकर के तमाम तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं। आपने बताया जो कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन है, आरजेडी की तरफ से भी रिएक्शन है। वहीं आईपी गुप्ता जो सहरसा के विधायक है, उन्होंने तो कह दिया जो उन्हें पकड़ के लाइए, मैं उसे 10 लाख का इनाम दूंगा। तो आप समझ सकते हैं सर बिहार के लोगों के बीच में किस तरह का यहाँ पर आक्रोश जो है अंदर में जमा। राजीव रंजन जी, सबसे पहले आप जवाब दीजिए, क्या बिहार की लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं क्या? ये सूचना उनको कहां से मिली? और अगर ये सूचना है तो क्या बिहार में इस तरह की चीजें और इस तरह की जो बयान आ रहे हैं वो बर्दाश्त करने के काबिल है क्या? देखिए प्रेम शंकर जी, निश्चित तौर पर यह बयान अगर किसी ने भी दिया है तो यह बिहार ही नहीं, पूरे देश की बेटियों के लिए एक अपमानजनक बयान है। मैं इसकी निंदा करता हूं
और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वो एक बीजेपी की मंत्री के पति है, निश्चित तौर पर उनको इस तरह से गैर जिम्मेवार बयान नहीं देना चाहिए। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अगर ऐसा किसी ने कहा है तो उन्हें या तो बिहार की समझ नहीं है, बिहार के बारे में वो जान नहीं रहे हैं। 2005 से लगातार पिछले 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, कुछ कालखंडों को छोड़ दूं तो, और उसमें बिहार के अंदर बिहार की बेटियों की शिक्षा से लेकर के महिला सशक्तिकरण की जितनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और हमारी एनडीए की सरकार ने किया है, उसकी देखा देखी अन्य प्रांतों में महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो तो आप मानते हैं आप मानते हैं कि उन्होंने गलत बयानबाजी की है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात के लिए, और एक चीज और मैं बताऊंगा प्रेम शंकर जी, वो हमारे बीजेपी के कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन पर हम ये कहें कि इसमें बीजेपी की या बीजेपी के किसी नेता की गलती है। निश्चित रूप से वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा और जिसकी मैं निंदा करता हूं, और निश्चित तौर पर उन्हें सार्वजनिक रूप से इस पर माफी मांगनी चाहिए। चलिए ठीक है, कांग्रेस नेता हमारे साथ पहुंचनी है। ये बताइए कि अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, ये बिहार के अस्मिता का सवाल है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है और आगे क्या करने जा रही है अगर ये माफी नहीं मांगेंगे? देखिए सर, यह भाजपा माफी मांगे यही काम चलने वाला नहीं है। भाजपा की रीति और नियति को जानने की कोई बात है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि देवभूमि की धरती को मारा गया, यहाँ से एक दानव के द्वारा हमारे बिहार की महिलाओं के बारे में जो एक गोली लगाने का काम किया, फिर तो वो सिर्फ माफी, पूरे भारतीय जनता पार्टी को माफी मांग बिहार की महिलाओं और बात पार्टी अभी हमारे बड़े जो अपना महिला के प्रति जो सम्मान की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज कुलदीप सेंगर कहाँ के नेता थे? वो कौन थे? आज वो भाजपा के नेता ने क्या काम किया? वही उत्तराखंड में भंडारी नाम की एक महिला नेत्री को क्या करना पड़ा, क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। और दूसरी बात यह कहते हैं कि वो माफी मांगे। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े भाई आदरणीय राजीव रंजन जी को कि राहुल जी का जब बिहार में यात्रा चल रहा था, तेजस्वी जी हमारे साथ थे, ओम प्रकाश भाई उस यात्रा में शरीक थे। एक लड़का के द्वारा दरभंगा में मंच पर चढ़कर एक माँ को अगर गाली देती है तो वो मांग करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के नेत्री, सरकार की जिम्मेदार मंत्री और उनके पति के द्वारा बिहार के समस्त महिलाओं और सुदीप भाई थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के मंच से कोई बात बोलनी और एक मंत्री के पति के द्वारा, साधारण मंत्री होता है एक राज्य के मंत्री, और दोनों में आपको फर्क समझ में नहीं आता है सुदीप जी? चलिए ठीक है राजीव जी मैं आपसे जवाब दूंगा इस बारे में जब आपके पास आऊंगा। खुशबू जी मैं आपके पास भी आऊंगा, ओम प्रकाश जी के पास आते हैं। ओम प्रकाश जी, जो ये बयानबाजी हो रही है इस तरीके से महिलाओं को लेकर, और ये ताजा बयान जो आया है एक मंत्री के पति ने कहा है, क्या आप सोचते हैं, क्या सोचता है महागठबंधन और किस तरीके से बिहार में इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोग जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता नेतागण महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति जो उनका सम्मान है उसी की अभिव्यक्ति है। ये तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ढोंग नारा देते हैं। बेटी से कोई मतलब नहीं है उनको।
बेटी के अस्मिता से कोई मतलब नहीं है उनको। आए दिन आप देख रहे हैं कि बेटियों के प्रति कितना सम्मान है। नारी सृष्टि की परम सौंदर्यमयी सर्वश्रेष्ठ कृति है। विश्व आदि से उसकी गोद में किर्रा करते आई है। उसके मधुमती मुस्कान में जहां एक और महानिर्माण के स्वप्न है, तो गुरु भंग में विनाश की प्रलयकारी घटाएं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। ये बिहार का अपमान किया है, बिहार की बेटियों का अपमान किया है। कहा है कि 20-20 हजार 25 हजार रुपये में मिलते हैं। अरे बिहार को जरा देखो, ये वो बिहार है जहां के मजदूर आसाम के ईंट भट्ठों में जाकर के हवन करते हैं, वहां के ईंट को लाल करते हैं, लेकिन कोई उल्फा आंदोलन को नहीं देते। यहाँ के मजदूर पंजाब जाते हैं, वहां पर हरित क्रांति लाते हैं, लेकिन कोई खालसा आंदोलन को विकसित होने देना नहीं चाहते। बिहार के मजदूर जाते हैं कश्मीर में, वहां के सेब में लाली लाते हैं, लेकिन कोई आंदोलन को नहीं करते। चले जाते हैं तमिलनाडु के अंदर में, वहां काम करते हैं प्रवासी मजदूर, लेकिन कोई एलटीटी को समर्थन नहीं देते। अरे बिहार के मजदूर तो जाके दिल्ली में खरीद की अट्टालिकाओं को बनाते हैं, लेकिन बिहार के मजदूर कभी देश तोड़क शक्तियों को नहीं देते। खुद को दबा के मैंने उठारा है, दबा रहा है आपको। मेरी भी बदौलत तो हुई, शान बड़ी है। अब मजदूर की हड्डी पे इमारतें खड़ी है। हम भले जाकर के प्रवासी मजदूर दूसरे जगह जाकर के आऊंगा आपके पास। खुशबू जी ये बताइए, खुशबू जी, आईटी गुप्ता जी ने कहा है कि जो बयान जिसने दिया है, अगर उसको पकड़ कर ले आएंगे तो 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। क्या चाहते हैं आईटी गुप्ता, क्या करना चाहते हैं? पकड़ के अगर मान लीजिए कोई ले आता है तो क्या करेगी पार्टी? देखिए, असल में भारतीय जनता पार्टी के नेत्री के पति ने जो बयान दिया है, ये पूरे बिहार को शर्मसार करने वाला बयान, बिहार ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाला बयान है। क्योंकि सबसे पहली बात कि हमारे देश में महिला को देवियों के रूप में देखा जाता है, और उस देश में अगर कोई महिलाओं का रेट लगाता है, खासकर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई मंत्री के पति या बड़े लोग, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आज के जमाने में जब हम लोग चांद पर बेटियां जा रही है, तब भी हमारे समाज में ऐसे नीच मानसिकता के लोग बैठे हैं जो बेटियों का रेट भी लगाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। और मैं, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता जी हैं, उन्होंने इसलिए ऐसा कहा है कि उस नीच व्यक्ति को बिहार में लाया जाए और ऐसे नीच मानसिकता वाले व्यक्ति का स्वागत बिहार की बेटियां जूतों और मालों से करेंगी। उसको बताएंगी बिहार की बेटियां कि बिहार की बेटियां क्या चीज है। ये वही बिहार है जो लोकतंत्र की जननी है, जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। और उस बिहार की बेटियों पर उंगली उठाने वाले ये ऐरे गहरे लोग, आखिर इनकी हिमाकत कैसे हुई बिहार की बेटियों के बारे में ऐसा बोलने का कि बिहार की बेटियां जो है, बिहार में जो है लड़कियां 20-25 हजार में मिलती है। इनकी हिम्मत कैसे हुई वो बताया जाएगा उनको बिहार लाकर। और हमारे ये बीजेपी के सहयोगी राजीव जी कह रहे थे कि उन्होंने जो बयान दिया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ माफी क्यों, मैं तो पूछना चाहती हूँ इनसे कि बिहार से लेकर केंद्र तक आपकी सरकार है, अभी तक वो नीच इंसान गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उसके ऊपर मानहानि का केस करके बिहार की बेटियों का जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ नीतीश कुमार जी ने बेटियों को बहुत बढ़ावा दिया है, नीतीश कुमार जी ने बेटियों को सम्मान दिया है अपने कार्यकाल में। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज आप लोग चुप्पी साधे क्यों है? उस नीच व्यक्ति को जितना जल्द से जल्द हो सके उसके ऊपर FIR किया जाए बिहार की बेटियों की ओर से, और उन्हें जल्द से जल्द सलाखों में भेजा जाए, ताकि आगे से कोई भी दूसरा व्यक्ति बिहार की बेटी पर उंगली उठाने की जरूरत करने से पहले 4 बार सोचे। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस बेटी के लिए ये कह रहे हैं, जो बेटियां आसान है भारत के लिए, और लड़कियां खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन मन से अगर आप ये कहें कि शादी नहीं हो रही तुम्हारी, बिहार से लड़की खरीद कर ले आते हैं,
आपकी मानसिकता क्या बताती है, सबसे बड़ा सवाल। आपकी पत्नी उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, मंत्री भी क्या, जिम्मेदारी क्या उनके पास, महिला सशक्तिकरण। वाह। और उस मंत्री का पति किसी कार्यक्रम में खड़ा होकर ये बोले कि बिहार से 20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं, उसको ले आते हैं। उस आदमी को ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इस चुनाव के बाद कम से कम बिहार को माथे पर लेकर चल रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो। और उसी का बलबूते पूरे भारत को जीतने की तैयारी हो रही है। वेस्ट बंगाल का चुनाव जो है वो जीतने की तैयारी हो रही है, और आप उस बिहार को लेकर किस तरीके का धारणा बनाकर रखते हैं। मुझे याद आता है, मथुरे और पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं सबको बता रहा हूँ, मुझे याद आता है वो दिन जब मैं 95 में जब दिल्ली आया था, और उसी दिल्ली में जब बिहारी बिहारी कहकर लोगों को बुलाया जाता था तो बड़ा खराब लगता था कि बिहारी एक गाली होती थी। उस बिहारी गाली को नीतीश कुमार ने अपने अच्छे कामों से और इमेज को बदला। जो लालू जी के जमाने में एक इमेज बना था, उस इमेज को उन्होंने ठीक किया और बिहार एक बढ़िया रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन अगर कोई नेता इस तरीके का बोलता है, बयानबाजी करता है, तो बिहार की अस्मिता और बिहार की पहचान और बिहार की इज्जत सब साकार होती, और बिहार कभी माफ नहीं करेगा। हालांकि राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने सरेंडर किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, सहरसा नाउ तब तक इस मुद्दा को उठाएगा, और हम इसको लेकर सड़क पर भी जाना हुआ, लोगों के बीच भी जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन उस आदमी को माफी मांगना पड़ेगा। आप उत्तराखंड में खड़ा होकर बिहार की बेइज्जती नहीं कर सकते, बिहार की बेटियों की बेइज्जती आप नहीं कर सकते, उस बिहार की बेइज्जती आप नहीं कर सकते जहां पर नीतीश कुमार महिला सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, जहां बेटियों की लड़ाई लड़ी जाती है, जहां बेटियों को साइकिल दी गई, स्कूल जाओ, पढ़ो, आत्मनिर्भर बनो, और वहां कहते हैं कि 20-25 हजार में लड़कियां बेची जाती हैं। अगर बेची जाती है तो 20 साल से किसकी सरकार है यहाँ पे? जिसकी सरकार उसने क्यों नहीं रोकी? ऐसा क्यों होने दिया? आज मैं बहुत गुस्से में हूं, मैंने शुरू में भी कहा था मथुरेश, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बीजेपी के लिए कितना भारी पड़ने वाला है, और किस तरीके से जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, जो विपक्ष, क्योंकि विपक्ष की भी शिकायत है, इनको मुद्दा तो मिलता है लेकिन इन मुद्दों को ये सही तरीके से ले नहीं आ पाते, विरोध नहीं कर पाते, और बाद में कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई, उसकी सरकार बन गई, ये गलत वोट हो गया, एफआईआर से ये नुकसान हो गया, उससे नुकसान हो गया। लेकिन जब काम करना होता है, जब विरोध करना होता है सही बातों का, तो तरीके से नहीं हो पाता है। मथुरेश जी। प्रेम सर, जो ये मुद्दा है, हमें लगता है बिहार के सभी लोग इससे आहत होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से जो ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, जदयू से हो, किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, महागठबंधन के किसी भी पार्टी से हो, तो सभी को जो है ये बात जो है खटकी है कहीं ना कहीं, और सभी चाहते हैं जो सिर्फ जो है माफी, इसकी जो है सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप बिहार की बेटियों पर सवाल उठाए हैं, यहाँ के लोगों पर सवाल उठाए हैं, और यहाँ के आपने खुलेआम बोला है जो 25,000 रुपए में जो यहाँ से लड़कियों को ले जाइए और शादी कीजिए, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, रिश्ता हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में रिश्ता होता है, बिहार, झारखंड, कहीं भी अलग अलग स्टेट में लोग शादी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो आप इस तरह का बयान देंगे और जो बोलेंगे जो 25,000 में बेटियां जो है बिहार में मिल जाती है। हम लोग का जो टीम है, हमारी कोशिश रहेगी सर जो इसको लेकर के लोगों के बीच में जाए, जब तक इस पर जो है कार्रवाई नहीं हो जाती, तो हमारी टीम इस पर लगातार काम करेगी, लोगों के बीच में जाएगी। जो भी नेता है यहाँ पे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनसे हमारी रिएक्शन होगी, बातचीत होगी, ताकि आप उसका क्या बयान है, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, हम उनका भी रिएक्शन, लोगों का भी रिएक्शन हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा एक सवाल है राजीव जी से। राजीव जी, आप बहुत साफ बोली से ईमानदारी पूर्वक आपने माना कि प्रशंसा करनी चाहिए, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ,
सिर्फ इसलिए तारीफ कर रहा हूँ आपकी कि आपने ईमानदारी से मानी कि ये बयान गलत है। बाकी नेताओं की तरह आपने नहीं कहा और उनका बचाव आपने नहीं किया। गलत है तो गलत है। मैं तारीफ करता हूँ आपकी कि आपने कहा कि गलत है और उनको माफी मांगी करके उत्तराखंड से। लेकिन साथ में आपने कहा कि वो आदमी बहुत बड़ा नेता नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है जिसको लेकर इतना कहा जाए या बोला जाए, सुना जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आम आदमी हो या जो भी हो, वो एक मंत्री का पति है, इसलिए भी वो सवालों के घेरे में नंबर 1। नंबर 2, उत्तराखंड में रह के चाहे वो कोई भी बोले, बिहारी होने के नाते छोड़िए पार्टी, छोड़िए राजनीति, बिहारी होने के नाते मेरी बेटी को कुछ कह दे कि आपकी बेटी आपके परिवार और आपके राज्य से खरीदी और बेची जाती है, कौन होते हो भैया तुम? और जब ऐसा बोलोगे तो बिहार नहीं करेगा, उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है। अब ये आप बताइए, क्या पार्टी दबाव बनाएगी सरकार पर? क्या यहाँ से आप लोग पार्टी पर दबाव बनाएंगे कि रेखा आर्य के पति पर कंट्रोल करो, लगाम करो इस आदमी को? ये कौन है बेवकूफ आदमी जो बदनाम कर रहा है बिहार को? निश्चित रूप से प्रेम शंकर जी, हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपने पार्टी के ऊपर के नेताओं को यह अभी आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि उन पर अविलंब अगर वो पार्टी के अंदर है तो उन्हें तुरंत निष्कासित कर उन पर कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जहां तक बिहार की अस्मिता का बात है, ये जितने लोग अभी बोल रहे हैं, अभी बिहार से ही समझिए कि माननीय नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को सम्मान देना शुरू किया, जिसका प्रभाव पूरे देश में अन्य राज्यों पर पड़ा। और 2005 के पहले बिहार के अंदर क्या हो रहा था वो आपको भी पता होगा प्रेम शंकर जी कि एक IAS की पत्नी को राजीव जी, मैं नहीं जानना चाहता इतिहास में। आप बताइए, ये बयान दिए घंटों हो गए, क्या बिहार सरकार का कोई मंत्री, नीतीश कुमार के पार्टी से कोई बड़ा नेता, किसी का बयान आया इस पर? किसी ने कहा कि ये गलत है? अभी तक हमने नहीं सुना है। सुन रहे हैं इसको, बताइए कांग्रेस क्या करने जा रही है इसको लेके? सर सबसे पहले तो हम यह बताना चाहते हैं आपके माध्यम से बिहार के आवाम को कि अभी राजीव जी जो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू से, यह हम आशा रखे कि इस घृणित बयान पे ये लोग कुछ करेंगे, यह असंभव सी बात है। यह राजीव जी को यह जानना होगा कि सत्ता के सुख के लिए नीतीश जी बिहार के अपमान को सहने का काम किया। बिहार के DNA खराब है, यह कहने वाले कौन था? भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और फिर वही नीतीश जी उनके साथ असत्ता में है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की यह बात करते हैं। आज इतनी बड़ी जो वारदात हुई है उत्तराखंड के धरती से, जो एक महिलाओं के प्रति, बिहार की महिलाओं बेटी के प्रति जो शब्द का चयन किया गया है, क्यों नीतीश कुमार जी के मुंह पे दही जमा हुआ है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के प्रवक्ता के द्वारा उसका घोर निंदा किया जा रहा है? क्यों नहीं कुलदीप सेंगर के समर्थन में उनकी रिहाई वैध है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर उतरते हैं और आज यह कहते हैं कि हम उसका विरोध करते हैं? भारतीय जनता पार्टी और जदयू से यह सिर्फ वोट के लिए महिला की बात करती है। महिला की सम्मान, महिला की सुरक्षा और महिला का आदर उनकी नियति में नहीं है। भले व्यक्तिगत रूप से राजीव रंजन जी इस बयान का भर्त्सना कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रूप में अगर यह कहते तो मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। ओम प्रकाश जी, लेकिन ये भी मैं आ रहा हूँ रंजन जी, आपके पास आ रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, लेकिन ये भी सत्य है ना कि राजनीतिक भाषा जो है उसकी मर्यादाएं नहीं रखी जाती हैं। ये तो आज का एक मामला है, ताजा मामला है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मर्यादाएं तो कई बार तार हुई है, कई बार टूटी है, हर पार्टी के नेताओं ने तोड़ा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मर्यादाएं बिल्कुल टूट गई हैं, लेकिन मर्यादाएं इतनी टूट जाए कि बहू बेटी की इज्जत तक चली जाए, ये हम कहें कि 25-25 हजार रुपये में लड़कियां बिकती हैं, ये तो क्या मर्यादा होगा? ये तो खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नजर में बेटी कोई चीज है ही नहीं। इनके लिए बेटी की कोई इज्जत नहीं है। और
एक बात आपने कहा कि जदयू के कोई नेता माफी मांगेंगे। दिल्ली से दूध की हिफाजत नहीं हो सकती। नारियों के, बेटियों के प्रति इनकी मानसिकता जो है वह उजागर हो गया। मैं तो इनसे कहना चाहता कि आप जरा समझिए, तेरे जख्मों पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अरे बहनें नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा? क्या बहन को समझते हैं आप? ये महिलाओं को सीपीएस समझते हैं कि यूज एंड थ्रो? महिलाओं के प्रति क्या है? नारी हमारे लिए लक्ष्मी है, अनसुईया है। ओम प्रकाश जी सुनिए, ओम प्रकाश जी मुझे पे आइए, ओम प्रकाश जी मुझे पर आइए। कहिए, कल महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, क्या आप लोग विरोध में सड़कों पर उतरेंगे? सिर्फ यहाँ पर बैठ के बोल के जा रहे हैं, सड़क पर उतरेंगे, विरोध करेंगे कल? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उस कुकृतियों के खिलाफ सड़क पर उतर रही है। हम सड़क पर जा रहे हैं, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। खुशबू, आप खुद एक लड़की हैं, मुझे पता है इस बयान से बहुत आहत हुई होंगी आप, क्योंकि आप लड़की हैं और लड़कियों की जो भावनाएं हैं और जो लड़कियां जिस तरीके से बिहार में आगे चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वो एक प्राउड है, बिहार के लिए प्राउड है। और उस प्राउड पे अगर कोई सवाल है, क्या कोई हो, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा, वो कोई भी हो, तो दिल दुखता है। और जब दिल दुखता है तो बात होती है कि माँ बहन जो है ना, वो सबके घर में, ये माँ बहन सबके घर में। तुम कैसे कह सकते हो, तुम हो कौन, तुम वहां से बैठ के बोल दोगे कि बिहार की लड़कियां हैं? मैं हर स्टेट के लिए एक जैसा ही है, आप किसी भी स्टेट के लिए बोलते मुझे बुरा लगता, लेकिन तुमको बिहार इतना सस्ता लगता है, बिहार से लड़कियां ले आओगे खरीद के, आओ खरीद लो, हाँ हम बिकने के लिए तैयार है, देखते तुम्हारे पास कितना औकात है। ये एक मानसिकता बन गया है, कहीं कोई किसी को कुछ नहीं पूछता तो बिहार के लोगों को लाके सामने खड़ा कर दो। अगर ऐसी गुप्ता ने ये बात कहा है कि लाओ 10 लाख रुपए इनाम देंगे, तो मैं नैतिक रूप से उसका समर्थन नहीं करता कि आप 10 लाख रुपया इनाम देंगे तो लाके उसको करेंगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये नैतिकता के पैमाने पर सही नहीं। लेकिन जब गुस्सा होता है आदमी ना, नाराज होता है, और जब गुस्सा है, जब अपनी बात आती है, तो ऐसे ही बयान शायद निकलते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि मैं उसका समर्थन नहीं करता। ये बताइए, इसको लेकर आगे आपकी पार्टी क्या करने वाली है और इस मुद्दे को कैसे सरकार पर प्रेशर बनाने का काम कैसे करें? प्रेम जी, सबसे पहले तो मैं बिहार की एक बेटी होने के नाते मैं कल इस मामले को लेकर जो गिरधर लाल जी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहूंगी, मानहानि का केस करना चाहूंगी पूरे बिहार की बेटियों की ओर से। या तो थाने में करो या मैं बिहार पटना हाई कोर्ट में जाकर कोर्ट के माध्यम से उनके खिलाफ एफआईआर करूंगी कि उन्होंने जुर्रत कैसे की बिहार की बेटियों को के बारे में ऐसा बोलने की, ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आप कह रहे थे कि आईपी गुप्ता जी ने ऐसा क्यों कहा, ये इसलिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उन्हें लाकर यहाँ लेकर आएगा उसके बाद उन्हें सबक सिखाया जाएगा और बिहार की बेटियां उन्हें सबक सिखाएगी और उन्हें बताएगी कि बिहार की बेटियों पर उंगली उठाने वालों की उंगली काट ली जाती है, बिहार की बेटियों के ऊपर गलत और ओछी टिप्पणी करने वालों की जरूरत पड़े तो जीव भी काट दिया जाता है, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है किसी के भी बहन बेटी पर अमर्यादित टिप्पणी करने की और इस तरह से उनके बारे में बोलने की, चाहे वो बिहार की बेटियां हो, चाहे वो बिहार अन्य किसी भी राज्य की बेटियां हो, किसी भी बेटियों पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाए। मेरे आपको इस लाइन पर आपत्ति है, उस आपत्ति के साथ जिसमें आपने कहा कि जुबान काट दी जाती है, उस लाइन पर मुझे आपत्ति है। तो आपत्ति के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपत्ति मुझे जाहिर करना था, मैंने कर दिया, बाकी आपका बयान है, उसका जवाब आप खुद देंगी। मुझे आपत्ति है, चैनल का उससे कोई लेना देना नहीं।
मैं आप लोगों को बताऊं, जो लोग पैनल में हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया पर जो यूजर्स है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है चीज में। सोशल मीडिया पर यूजर्स जो है वो भाजपा के संस्कार पर सवाल उठा रहे हैं और विपक्षी दलों के निशाने पर पार्टी एक बार फिर गिरती दिखाई दे रही है। मैं सोशल मीडिया की कहानी बता रहा हूँ। और आलोचना जो लोग कर रहे हैं वो उन्नाव रेप केस के नाम को भी जोड़ रहे हैं, यानी कि जोड़ा जा रहा है, ये कहकर कि अगर पार्टी का एक नेता महिलाओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर सकता है तो बाकी नेताओं को क्या होगी, ये बड़ी चिंता का विषय है। मेरे इस डिबेट का ये अंतिम सेशन है, अंतिम पड़ाव पर हम हैं। मसले आप बिहार में इस खबर के बाद, इस बयान के बाद क्या उबाल देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो विरोध में हैं और मर्यादित तरीके से, देखिए अगर एक आदमी मर्यादा तोड़ता है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी अपना मर्यादा तोड़ दें। एक आदमी अगर अमर्यादित होता है तो हमें मर्यादित होकर उसका जवाब देना हो, तभी हम उससे सही माने जाएंगे, उससे जीत माने जाएंगे, वरना हम ही तो ही हो जाएंगे। बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए, तो मैं आता हूँ ओम प्रकाश के पास और राजीव जी। सर, इस बयान के बाद जो है बिहार में अगर देखेंगे तो सभी लोगों में जो है आक्रोश है। जो इस तरह की बयान जो है बिहार के बेटियों के लिए नहीं देना चाहिए, अगर कहीं की भी बेटियों के लिए नहीं देना चाहिए। अगर आप बिहार के बेटियों के लिए दी है तो यहाँ के लोगों में जो है गुस्सा तो है, और ये सभी पार्टियों के लोग जो है उसको लेकर के जो है, अब देख लीजिए, हमें लग रहा है जल्द ही जो है इस पर जो है महागठबंधन की ओर से जो है लोग सड़कों पर भी आ सकते हैं, और इसको लेकर के जो है तमाम जो है इसको उसके ऊपर में जो है जो जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई को लेकर के, मांग को लेकर के जो है तमाम लोग रोड पर भी आ सकते हैं। हमारे मीडिया के माध्यम से भी लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया में जो है तमाम तरह के कमेंट जो है वो भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, राजीव जी संक्षेप में बताइए पूरे इस प्रकरण को कैसे आप चाहते हैं कि वाइंड अप होना चाहिए। आप बताइए कैसे इसको वाइंड अप होना चाहिए जिससे कि बिहार की जो इज्जत है वो बरकरार रहे और आगे किसी की हिम्मत न हो एक शब्द भी बिहार के खिलाफ हो। निश्चित रूप से प्रेम शंकर जी, हम लोग ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं, न हमारी पार्टी बर्दाश्त करती है। और हमारे साथी लोग जो अभी जितने भी बयान दे रहे हैं, इनके ही पार्टी के बड़े बड़े नेता बिहारियों को, दूसरे दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आज यूपीए के हिस्सा है, वो बिहारियों के लिए क्या क्या बोल जाते हैं और उनको जरा भी शर्म नहीं लगता, और फिर बिहार के चुनाव में वो वोट मांगने चले आते हैं। और वो लोग कैसी बात करें, मुझे टोकना पड़ रहा है, आपको मुझे टोकना पड़ रहा है। बिहार के बारे में बोलना, बिहार की बेटी के बारे में बोलना, दोनों एक है क्या? नहीं, बिहार ठीक है, की बेटियों की इज्जत और पॉलिटिकल ये विषय आरोप और प्रत्यारोप के लिए नहीं होना चाहिए। राजीव जी हमसे सीनियर है, लेकिन हम उनसे कहना चाहूंगा बेहतर होगा कि इस विषय को कम से कम आरोप और प्रत्यारोप से न जोड़े। आरोप प्रत्यारोप का बात नहीं है, आरोप और प्रत्यारोप से जब आप बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, मान करते हैं तो इस विषय को आरोप और प्रत्यारोप से न जोड़े। अभी जो हो रहे हैं उसके लिए तमाम भाजपा जेडीयू जितने भी दल के लोग हैं, सभी लोगों को बिहार के पिता की बात करें तो इस पर राजनीति न करें, किया जाए, इस पर राजनीति न करें। मैंने स्पष्टता से कहा है, वो व्यक्ति बिहार की बेटियों पर इस तरह की उसके लिए उस व्यक्ति आप जब बिहार की बेटी की बात कर रहे हो तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने सुदीप जी का राजीव भाई आपसे पूरे प्रकरण को किस तरीके से वाइंड अप करने की सोच रहे हैं, आपकी मांग है?
उस पर राजीव भाई, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए, उसका निष्कासन होना चाहिए। ये तो कौन सा सकता है ना पूरा आप लोगों के लिए। सुधीर जी बोलिए, सुधीर जी बोलिए, आपकी बारी। आप राजीव भाई, सुधीर जी बोलिए। राजीव भाई आपसे मेरा एक प्रश्न है। राजीव भाई, अभी आपने कहा कि यूपी महागठबंधन के कई पार्टी के लोग और उनके नेताओं के द्वारा बिहारी के को गाली देने का काम किया, बिहारी के बारे में कई शब्द का प्रयोग किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह का शब्द कोई कांग्रेस के नेता के जुबान पे कभी बिहारी माता और बहनों के प्रति आई है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुलदीप सेंगर और अमरमणि त्रिपाठी जैसे नेता भारत कांग्रेस में कभी सामने दिखा है आपको क्या? मेरा आपसे सवाल है, अगर आपने बोला, देखिए आप विषयांतर हो रहे हैं, विषयांतर मत होइए, यह बहुत गंभीर मामला है, यह बिहार की अस्मिता की बात है। सुनिए सर, हमने बात को सुन लीजिए मेरे भाई। अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कुलदीप जी, हम उसमें कहीं कोई बचाव की मुद्रा में नहीं है। हमने अपना रुख स्पष्टता से रखा है। जो निश्चित तौर पर मैं ये चाहूंगा कि उस व्यक्ति को, अगर वो हमारी पार्टी का सदस्य है, तो उसे तुरंत निलंबित किया जाए। ओम प्रकाश जी जल्दी से आप बोले। ओम प्रकाश जी आपकी बारी है। बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा ऐसा बार बार क्यों किया जाता है बिहारी के लिए या महिलाओं के प्रति? बहुत बातें बोलने के लिए मेरे पास में सुदेश जी, अगर आप बोलेंगे तो समय नहीं है। ओम प्रकाश जी बोलिए। हमारे पास भी बहुत बात बोलने के लिए है सुदीप जी। जी नहीं ओम प्रकाश जी प्लीज। ये कार्रवाई हो, लेकिन एक बात मैं इस तरह की बात बिहारी के बारे में कोई किसने बोला, इसका जवाब दीजिए आप। हमको बोलने दीजिए ना। उन्होंने कहा, बोलिए ओम प्रकाश जी। यहाँ पर राजनीति ओम प्रकाश जी बोलिए, आपकी बारी है। के बारे में बोलना, बिहार के बेटी का जो सम्मान के बारे में बोलना राजनीति नहीं है। हम राजनीति नहीं करते हैं, इसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। और ये राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बोलते हैं 20 वर्षों से इनकी सरकार है, जब कोई बात कहिएगा तो चले जाएंगे लालू जी। इनकी सरकार में 11-12 वर्षों से है, कोई बात कहिएगा तो चले जाएंगे नेहरू पर। इनको तो मामले को टालना इनकी आदत है। कोई भी लोग, कोई भी एक साधारण व्यक्ति भी किसी बेटी के बारे में नहीं बोलता। वक्त पूरा हो रहा है। खुशबू जी के पास में बोला हो रहा है, संक्षेप में खुशबू जी अपनी बात कहिए। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और भारतीय जो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भरे मंच से ये बात कह रहे थे और वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी मंत्री है बीजेपी से। उस हैसियत से बीजेपी वालों को भी, तमाम बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए और खासकर बिहार के बीजेपी नेताओं को इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। एनडीए सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी हिमाकत, ये जुर्रत नहीं करे कि बिहार की बेटी पर उंगली उठा सके। ठीक है, गिरधारी लाल साहू ये उस शख्स का नाम है जिसने ये घृणित बयान दिया है। शब्द मेरे पास बहुत हैं उसके साथ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बस मैं घृणित तक रोक रहा हूँ कि गिरधारी लाल साहू, जो कि रेखा आर्या का पति है, मंत्री है रेखा आर्या, और मंत्री भी कौन? महिला सशक्तिकरण। उसका ये बयान न सिर्फ नैतिकता की सारी हदें पार करता है, बल्कि ये साबित करता है कि कुछ लोगों की मानसिकता आज भी महिलाओं के सम्मान को वस्तु की तरह आंकने लगी। कांग्रेस और आरजेडी का कड़ा रुख और आईआईटी के चीफ आईपी का भाजपा से माफी और स्पष्टीकरण की मांग कर इस विवाद को और ज्यादा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश भी हो रही है। अगर सरकार और पार्टी समय रहते साफ सफाई और जवाब नहीं देती तो यह मामला सिर्फ विवाद नहीं रह जाएगा,
ये बड़ा आंदोलन और प्रतिरोध का विषय बन सकता है, और सिर्फ ये पार्टियों के वजह से नहीं बनेगा और सिर्फ पार्टियां नहीं करेंगी। मुझे लगता है कि जो आम बिहारी है वो भी इसका विरोध करेगा पुरजोर तरीके से, लेकिन संयमित होकर। भाषा का मर्यादा क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हिंसा, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जब हम किसी गलत का जवाब दे रहे हो तो सही तरीके से दें। हम भी अगर वही जुबान ले लें या हम ही उन्हीं शब्दों में अगर जवाब दें जैसा वो कर रहा है या कोई भी कर रहा हो, तो फिर बात तो बराबर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमें विरोध करना है, लेकिन नैतिकता को ध्यान में रखते हुए। राजीव रंजन जी, बीजेपी नेता, आपने बड़ा काबगोई से माना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहता हूँ। तो बहुत कम नेता है आज की तारीख में कि जो मान लेते हैं और अपनी गलती को मानकर कहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए। सुदीप जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से पार्टी का पक्ष रखा। ओम प्रकाश जी हमेशा की तरह अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे तरीके से बोला। खुदपुर है, आपने भी जोरदार तरीके से बेटियों की आवाज, मुझे उम्मीद है कि कल भी जब आप घर से निकलेंगे बाहर तो पूरे मुद्दे को लेकर कुछ ना कुछ करेंगी और बिहार की बेटियों को कुछ उम्मीद जगेगी, क्योंकि पूरे पैनल में एक आप ही लड़की है जो बैठी है और पूरे दावे के साथ कह रही है कि इसको लेकर हम विरोध करेंगे और जो भी ये व्यक्ति है उसको माफी मांगनी चाहिए। मोहतरम हमारे रेजिडेंट कहते हैं, आप इस तरह का मुद्दा उठाते हैं, ऊपर आते हैं, इस पर चर्चा कराते हैं, मुझे लगता है कि आपकी बधाई के पात्र हैं कि सहसा नाव हिम्मत करता है कि बैठ के हम चर्चा करें गलत और सही का, फिर हम उसमें ध्यान नहीं देते। वो सरकार के खिलाफ जा रहा है या सरकार के साथ है। गलत है तो गलत है और सहसा नाव उसके खिलाफ है। उस मुहिम में आप लोग हमारा साथ देंगे, जो भी पॉलिटिकल नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं, मुझे उम्मीद है। और आगे भी हम ऐसा कोई भी मुद्दा आएगा तो उठाते रहेंगे। ये मुहिम हम आगे तक रखेंगे जब तक वो माफी ना मांग ले और जब तक बिहार की बेटियों का इज्जत वापस ना आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नमस्कार। शुक्रिया।